नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जेपीएससी पेपर 2 के सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का चर्चा करेंगे। जो डॉक्टर मनीष रंजन द्वारा लिखी गई पुस्तक है उसके 200 प्रश्नों का हम लोग बिल्कुल शीघ्रता से पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था? तो इसका सही जवाब है वज्रयान। दूसरा प्रश्न है, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 ईस्वी में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था? तो हो जनजाति समाज ने विद्रोह किया था। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। चूँकि पूरे भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में हुई थी और दशकीय आधार पर 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी, तो उसी समय झारखंड में भी शुरू हो गई थी। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1929 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया था? तो इसका सही जवाब है ठेबले उरांव। ठेबले उरांव ने किसान सभा का गठन किया था। झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है? तो झारखंड में कडप्पा क्रम की या कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अभाव है। छठा प्रश्न है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग में स्थित है। और दक्षिणी छोटा नागपुर का अगर पूछा जाए तो रांची है और संथाल परगना का दुमका है। अगर आप जान सकते हैं सबका सभी प्रमंडल का मुख्यालय आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के व्यक्ति निवास करते हैं? तो इसका सही जवाब है पलामू। अनुसूचित जाति कहा जा रहा है यहाँ, अनुसूचित जनजाति नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम फिर देखते हैं सातवां प्रश्न लोग देख चुके हैं। आठवां प्रश्न देखेंगे, मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है? बच्चे के जन्म पर। बच्चे के जन्म के समय मंझाइन लोकगीत गाया जाता है। नौवां प्रश्न है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टूडू कोठारी के लेखक कौन है? तो मनमसीह मुंडू हैं। झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो लेटेराइट मिट्टी अच्छी नहीं होती है। मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो पलामू में की जाती है। अभी हमने पलामू का नाम पढ़ा कि सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पलामू में है। तो हाँ, ये भी याद रखना है कि मसाले की खेती भी सबसे अधिक पलामू में की जाती है। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? तो कोडरमा में है। कोडरमा को हम लोग जानते हैं कि भारत का अभ्रक राजधानी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जो अभ्रक पाया जाता है वो काफ़ी अच्छी किस्म की होती है, सबसे अधिक अभ्रक भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है? तो हाँ, गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिले में, इसकी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है? तो रांची में। हम जितने अभियान हैं और जितने प्रकार के अभयारण्य हैं इन सभी को हम सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न है, झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो 37%। यहाँ उत्पादन की बात नहीं की जा रही है, संचित की बात की जा रही है कि कितना, और पूरे खनिज की बात की जा रही है कि कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है, क्योंकि आगे एक और प्रश्न आएगा उसमें हम लोग देखेंगे इसको। तो अगला प्रश्न हम लोग 15वां प्रश्न देखेंगे कि झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे प्रश्न को देखते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल रिवीजन करवाना है और कुछ भी नहीं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड में निजी क्षेत्र का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में, ये हम लोग देख चुके हैं। फिर राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित नए नगर का क्या नाम रखा था? तो अकबर नगर, है ना। राजा मान सिंह ने राजमहल स्थित राजमहल में जो नया नगर बसाया था उसका नाम रख दिया था अकबर नगर।
मुंडा उग्रान या मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया? कमिश्नर फारबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। 18वां प्रश्न है, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या है? वेनंद पाहन। जयपाल सिंह का मूल नाम है वेनंद पाहन। 19वां नंबर प्रश्न है कि बेताल राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो 1974 में। 20वां प्रश्न है, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो 5 सीटें आरक्षित है और 1 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और 8 सीट जो है अनारक्षित है। 21वां प्रश्न है कि दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 ईस्वी तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो सैयद सिफ्ते रजी थे। चलिए 22वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। 22वां प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक की खान किस जिले में पाई जाती है? तो कोडरमा में पाई जाती है। अभी मैंने बताया था कि कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहा जाता है। चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह 1800 से 1819 ईस्वी में हुआ था। गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे? तो चेरो विद्रोह से संबंधित थे। गोपाल राय चेरो विद्रोह से संबंधित थे। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम का शुरुआत कब हुई थी? तो 2009 ईस्वी में हुई थी। राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? राजमहल ट्रैप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल प्रांत से अलग किया गया था? तो 1912 में अलग किया गया था। 1912 ईस्वी में अलग किया गया था और 1936 ईस्वी में इसे उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि 1916 ईस्वी में छोटा नागपुर में कितने इंक बर्ड स्टेट थे? तो इंक बर्ड स्टेट थे 35। कितने इंक बर्ड स्टेट थे? तो 35 थे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि संथाल हुल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल हुल विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू चांद भैरव। चारों भाई थे और इनके साथ इनकी 2 बहन भी शामिल थी। नत्वे नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो पुरुष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 31वां नंबर, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा के संस्थापक कौन थे? तो थियोडर सुरीन थे। उसके संस्थापक कौन थे? थियोडर सुरीन थे। थियोडर सुरीन थे। तो अगला प्रश्न हम देखते हैं कि सरकारी आंदोलन के दौरान 1881 ईस्वी में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी ढोइसागढ़ में झंडा फहराया था? तो वह नेता थे जॉन बैप्टिस्ट। वह नेता कौन थे? जॉन बैप्टिस्ट। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, ये तो जानते हैं। 34वां प्रश्न है कि कुड़ू, कोरमा तथा पहाड़िया मालतो किस भाषा परिवार की भाषाएं हैं? तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। 35वां प्रश्न है कि एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी मतलब SWFA का गठन कब किया गया था? तो 1834 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1834 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगनिया क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? तो थे चैतन्य महाप्रभु। सरहुल के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? बा नृत्य है। सरहुल को बा पर्व भी कहा जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1908 ईस्वी में पारित हुआ था। और संथाल परगना जो SPT एक्ट है वो कब पारित हुआ था? 1949 ईस्वी में किया गया था। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं, ये भी याद रखना है। 39वां प्रश्न है दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1859 ईस्वी में लागू की गई थी। यूल रूल या पुलिस रूल भी इसको कहा जाता है। 1856 में झारखंड के किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? तो संथाल परगना के लिए लागू किया गया था। तो झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन है? जयपाल सिंह। जयपाल सिंह मुंडा या जयपाल सिंह, जिसका हम लोग नाम पढ़ें क्या कि वेनंद पाहन इनका नाम था। इन्होंने ही झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। और 1928 ईस्वी में जो एम्स्टर्डम में हॉकी ओलंपिक हुआ था, इसमें हमारे देश को
विजेता इन्होंने ही दिलाया था। तो 42वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? तो चेरो जनजाति का है। दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का प्रथम एजीजी किसे नियुक्त किया गया था? एजीजी किसे नियुक्त किया गया था? तो विल्किंसन को नियुक्त किया गया था। संथाल लिपि औलचिकी के आविष्कारक कौन है? तो रघुनाथ मुर्मू है। 45वां प्रश्न है झारखंड के किस स्थल से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई? तो भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुई है। भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? आगम शास्त्र को सम्मिलित किया गया है। चेरो विद्रोह के किस चेरो नेता को फांसी दी गई थी? तो भूषण सिंह को फांसी दी गई थी। भूषण सिंह जो कि चेरो नेता थे उनको फांसी दी गई थी। 48वां प्रश्न है कि देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में स्थान कौन सा है? तो 14वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 49वां प्रश्न देखेंगे कि स्वतंत्रता सेनानी ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा था? तो वो थे रामनारायण सिंह ने सौंपा था। किस राजा के समय इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? तो तेज सिंह के समय जो है इचाक रामगढ़ की राजधानी बनी। अगला प्रश्न देखते हैं कि कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? 1769 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1769 ईस्वी में हुआ था। बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे थे? तो हमारे झारखंड रांची में रहे थे। लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है? तो काली देवी को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो काली को समर्पित है। अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? 1785 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 1785 ईस्वी में इनको फांसी दी गई थी। और इसके ठीक 90 साल बाद 1875 में जो है बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। और तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है। तो आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं कि अंग्रेज असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देवघर में की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन महतो की मौत कहाँ हुई थी? तो उनकी मौत पटना कैंप जेल में हो गई थी। कहाँ मौत हो गई थी? पटना कैंप जेल में हो गई थी। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? तो संथाल जनजाति सबसे अधिक है। इसका निवास स्थान प्रायः संथाल परगना में है। वैसे तो झारखंड के लगभग सभी जिलों में है, लेकिन संथाल परगना जो प्रमंडल है उसमें जो दुमका है, गोड्डा है और इस देवघर है, इसमें उनकी संख्या बहुत अधिक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है? तो अनुच्छेद 330। और विधानसभा के लिए है अनुच्छेद 332। जादू पटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला शैली है? तो दुमका की चित्रकला शैली है जादू पटिया। आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे 62वां प्रश्न है गुमला और लोहरदगा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? तो बॉक्साइट भेजा जाता है। कौन सा खनिज भेजा जाता है? बॉक्साइट भेजा जाता है। याद रखिए साथियों, हम लोग 200 प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं और यह हमारे लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपये की दर पर भोजन मुहैया कराया गया था? तो 5 रुपये की दर से कराया गया था। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? तो कुमार सुरेश सिंह है। बोधकालीन भद्रकालीन मंदिर
कहाँ स्थित है? तो चतरा में स्थित है। मध्य प्लीस्टोसिन काल कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? तो 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? तो 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। मुगल सूबेदार मान सिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? राजमहल में। और हमने देखा था अभी कि उसका जो नगर बसाया था उसका नाम रख दिया था अकबर नगर। आगे हम लोग देखेंगे कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम देश के किस जिले से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ के ही थे मंगल पांडे। बाकी जो है इसके बाद तो प्राय हर जगह शुरू हो गया। स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1982 से 83 ईस्वी में हुई थी। पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो गुमला जिले में स्थित है। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो तिलका मांझी ने नेतृत्व किया था। और हमने अभी देखा है कि 1785 ईस्वी में इनको फांसी दे दी गई थी। 72वां प्रश्न है, कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1934 में की थी? तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। किसकी रचना की थी? छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब झारखंड के किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका था? सिंह राज्य को। उसमें सिंह राज्य था, उसको सम्मिलित नहीं कर सका था। झारखंड में किस अनुसूचित जाति अर्थात एससी की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो धोबी की। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? दामोदर नदी। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सा है? तो दामोदर नदी है। और दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो पद्मावत में मिलता है। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? नायके कहते हैं। अलग अलग जनजातियों में अलग अलग शब्दों से संबोधित किया जाता है, लेकिन मांझी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? नायके कहते हैं। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 3366 किलोमीटर है। कितना है? 3366 अर्थात 3366 याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कालो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बारात जाने के समय महिलाएं कौन सा लोक नाट्य खेलती है? तो डमकच खेलती है। कौन सा खेलती है? तो डमकच खेलती है। पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो सोहराय है। अगला प्रश्न है कि देश के कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत क्या है? 36%। यहाँ केवल कोयले की बात की जा रही है और वहाँ जो 37% था वो पूरे सभी खनिज को मिलाकर था। 83वां प्रश्न है, टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? तो 1920 ईस्वी में। मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? तो 1589 ईस्वी में भेजा था। कब भेजा था? 1589 ईस्वी में भेजा था। और उन्होंने राजमहल को राजधानी बनाया था और वहाँ अकबर नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि 13वीं सदी में झारखंड खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जयसिंह किस राज्य के थे? तो वो उड़ीसा के थे। कहाँ के थे? उड़ीसा के थे। दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है? छोटा नागपुर का पठार से होता है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी पूर्व से 47 ईस्वी के विस्तृत साम्राज्य में झारखंड का कौन सा छोटा राज्य शामिल था? तो कांगजोल शामिल था। 88वां प्रश्न है, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से घोषित किया था? तो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल से किया था। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? तो जुवेल लकड़ा। क्या नाम है? जुवेल लकड़ा। और परमवीर चक्र से जो है हम लोग आगे देखेंगे उसको। अगला प्रश्न है कि तसर उत्पादन में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है।
झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो यूरेनियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? यूरेनियम में पाया जाता है। किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है? तो भूइयां में सबसे कम है। और सबसे अधिक किस में है? धोबी में है। 93 नंबर का प्रश्न है, किस मगध सम्राट ने ईटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? तो महेंद्रपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? महेंद्रपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि 12 अक्टूबर 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने किस तिथि से झारखंड राज्य निर्माण के लिए अधिसूचना जारी की थी? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। मेरा सीधा प्रश्न नहीं किया जा रहा है कि झारखंड की स्थापना कब हुई थी, प्रश्न को घुमाकर पूछा जा रहा है। 95 नंबर का प्रश्न है कि उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? तो कपिलेंद्र गजपति। वो कौन थे? कपिलेंद्र गजपति। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जतरा उरांव ने की थी। जतरा उरांव ने की थी। 97 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72% है। कितना है? 2.72% है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि झूमर, पायका, नटुआ तथा अग्नि किसके प्रकार हैं? तो ये नृत्य के प्रकार हैं, अर्थात डांस के प्रकार हैं। 99 नंबर का प्रश्न देखेंगे हम लोग, झारखंड में सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम क्या है? तो लोध या बूढ़ा जलप्रपात है। 100 नंबर का प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? तो बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया था। हम लोग आगे 100 और प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। हम लोग इस वीडियो में 200 प्रश्नों का पुनरावृत्ति करेंगे। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो धनबाद में है। इसको ISM भी कहा जाता है। किस त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो स्रोहिन, जिसको हम लोग रोहिन कहते हैं। लोकल भाषा हम लोग रोहिन कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, स्वच्छता कार्यों के लिए देश के किस राज्य को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का प्रमाण पत्र दिया गया? तो झारखंड को दिया गया। किसको दिया गया? झारखंड को दिया गया। कीरिंग बापला किस जनजाति से संबंधित विवाह प्रथा है? तो संथाल जनजाति का है। संथाल जनजाति का है। झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है? दीपसेन गुप्ता। दीपसेन गुप्ता ये शतरंज खिलाड़ी हैं और विश्व विजेता बने हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति मिली थी? तो 1971 में मिली थी और इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया था। 107वां प्रश्न है, ओ अजन्मा सुनो के रचनाकार कौन है? वचनदेव कुमार। GEL चर्च या जिसे क्राइस्ट चर्च भी कहते हैं 1855 में इसे स्थापित किया गया है। वो कहाँ है? रांची में है। 109वां प्रश्न है कि झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो गोड्डा है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गोड्डा है। कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग में है। कहाँ है? हजारीबाग में है। हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा नदी पर है। स्वर्णरेखा नदी पर है जो कि सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है कि किसने 1917 ईस्वी में रांची में अंजुमन इस्लामिया एवं मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? तो अबुल कलाम आज़ाद ने, क्योंकि 1916 से 1920 तक वो रांची में ही रहे थे। 113वां प्रश्न है कि खड़गडिहा राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? हंसराज देव। क्या था? हंसराज देव। आगे देखेंगे हम लोग, टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? तो धात्विक वर्ग का खनिज है। किस वर्ग का है? धात्विक वर्ग का खनिज है। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदगा है।
कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लोहरदगा है। राठौर राजपूतों ने सिंह भूमि में राजवंश की स्थापना कब की? तो 693 ईस्वी में। कब की थी? 693 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस तिथि को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो चैत में मनाया जाता है। किस माह में मनाया जाता है? तो चैत में मनाया जाता है। 118वां नंबर प्रश्न है कि किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? तो डोबरी पहाड़। डोबरी पहाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है? तो 4 जे का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह प्रश्न नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा लोगो बदल चुका है। मलेर किस जनजाति से संबंधित है? सोरिया पहाड़िया से संबंधित है। किससे संबंधित है? सोरिया पहाड़िया से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी थी? तो आदिल शाह द्वितीय को। किसे मिला था? आदिल शाह द्वितीय को मिला था। देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन सा है? तो तेनूघाट। तेनूघाट जो कि बोकारो में स्थित है, वो देश का सबसे बड़ा अर्थन डैम है। 12 वर्ष में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? जनी शिकार और देसावली। जनी शिकार और देसावली। खड़िया जाति की अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? ढोकलो। क्या कहते हैं? ढोकलो। उनकी शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर कहा जाता है। ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो रांची है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? सोवियत रूस के सहयोग से की गई थी। और बोकारो स्टील प्लांट ही ऐसा प्लांट है जिसकी स्थापना जो है तीसरे योजना आयोग में की गई थी। तीसरे पंचवर्षीय योजना में की गई थी। बाकी जितने भी स्टील प्लांट है दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई, सभी की स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न है कि मुंडा उलगुलान का तत्कालीन कारण क्या था? 1894 ईस्वी का वन सुरक्षा कानून। नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों की अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई है? 19 जिलों में। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई है? 1 जनवरी 1915 में। इसके स्थान पर पहले योजना आयोग हुआ करता था। टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? तो ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, क्या है? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, ये याद रखना है। झारखंड में किसने मुगल प्रभाव का खात्मा किया था? तो मराठों ने किया था। किसने किया था? मराठों ने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 948 है। कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? तो मुंडा जनजाति की है। और मुंडा ही ऐसी जनजाति है जो कि किसी अन्य राज्य में नहीं पाई जाती है, केवल झारखंड में है। झारखंड के पहले कॉलेज का नाम क्या है? संत कोलंबस कॉलेज। संत कोलंबस कॉलेज, क्या नाम है? संत कोलंबस कॉलेज, जो कि हजारीबाग में है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गिरह किस देश की तकनीक की सहायता से बना था? तो रूस की सहायता से बना था। 135वां प्रश्न है कि शेरशाह के किस सेनापति ने 1538 ईस्वी में पलामू के चेर शासक महारथ चेरों पर आक्रमण कर उसे लूटा था? तो खवास खां ने लूटा था। किसने? कौन सेनापति का नाम क्या था? खवास खां। हम लोग इस वीडियो में 200 प्रश्नों का रिवीजन करेंगे और हम लोग 135 पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं 136वां प्रश्न। किसने कहा अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू? अर्थात अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है, ये बिरसा मुंडा ने कहा था। इन्होंने बिरसाई धर्म की भी स्थापना की थी। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है? तो हाथी है। और गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थस्थल है? तो मधुबन या पारसनाथ, जिसे संवेद शिखर भी कहा जाता है। गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थस्थल है? तो मधुबन
अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। कौन थे? बाबूलाल मरांडी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, एक मिनट, झारखंड में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का प्रारंभ कब से किया गया है? 1 जनवरी 2019 से किया गया है। कब से किया गया है? 1 जनवरी 2019 से किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः कहाँ स्थित है? तो लातेहार जिला में, और हमारे राज्य में यही एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। डोमकच क्या है? एक प्रकार का नृत्य है। सिद्धू कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह से। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो जानू, चारों भाई और 2 बहन, सभी संथाल विद्रोह से संबंधित थे। मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? डॉक्टर महुआ मांझी है। कौन है? डॉक्टर महुआ मांझी है। झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योगों का संकेंद्रण है? तो पश्चिमी सिंहभूम में। किस में है? पश्चिमी सिंहभूम में है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस राज्य की निवासी है? तो झारखंड की निवासी। अगला प्रश्न है कि चुआर विद्रोह 1769 से 1805 ईस्वी जो हुआ था, 1769 से 1805 ईस्वी में किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? तो भूमिज जनजाति की। कौन सी जनजाति थी? भूमिज, है ना। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अंतिम नागवंशी राजा कौन थे? चिंतामणि नाथ। अगला प्रश्न है कि अंतिम नागवंशी राजा कौन थे? तो चिंतामणि नाथ शाहदेव। बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था? तो दाऊद मुंडा। बिरसा मुंडा के बचपन का नाम क्या था? दाऊद मुंडा। 150वां प्रश्न है कि झारखंड में कृषि की ऊंची भूमि को क्या कहते हैं? तो टांड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? टांड़ कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ स्थित है? तो करगली बोकारो में स्थित है। कहाँ है? करगली बोकारो में स्थित है। 152 नंबर का प्रश्न है कि कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है, लेकिन कोयला भंडार में पहला स्थान है, उत्पादन में नहीं। तो 153 नंबर का प्रश्न है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का औपचारिक प्रधान कौन होता है? तो मेयर होता है। देश में पाइराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? सभी खनिजों में क्या स्थान है? याद रखना है। तो पाइराइट उत्पादन में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में स्थित मां भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? तो भदोली माता के नाम से संबोधित करते हैं। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो 1365 मीटर है। 13×5 = 65, इसे भी याद कर सकते हैं। 1365 मीटर है। झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। हुंडू जलप्रपात किस पठार में स्थित है? तो रांची पठार में स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कोडरमा में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो 43.42%, बहुत अधिक थी। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो होटवार, रांची में अवस्थित है। तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से, उत्पादन और भंडारण दोनों के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। झारखंड में मानव विकास का इतिहास कितने ईस्वी पूर्व लाख वर्ष तक प्राचीन है? तो 1 लाख वर्ष प्राचीन है। अगला प्रश्न है झारखंड के किस जिले में शंख नदी का उद्गम है? तो गुमला जिले में शंख नदी का उद्गम है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कौन सा जिला सबसे अधिक आबादी वाला है? तो रांची जिला है। रांची जिला सबसे अधिक आबादी वाला है। अगला प्रश्न है कि रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? सिसिया। प्रथम राजधानी कहाँ थी? सिसिया। पशुओं में नस्ल सुधारने व दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए किस वर्ष से गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है? गोकुल ग्राम योजना चलाई जा रही है 2004 ईस्वी से।
सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सिमडेगा है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था? तो 1340 ईस्वी में किया था। विधानसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष को। किसे सौंपता है? विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो रांची में स्थित है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो नामकुम रांची में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है? 76.84%। याद रखना है 76.84%। रोलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह 1919 ईस्वी का रांची में किसने नेतृत्व किया था? बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी। ठाकुर विश्वनाथ सिंह को कब फांसी पर चढ़ाया गया था? 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को। एशिया की सबसे बड़ी कोयले की खान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो नवामुंडी में। कहाँ स्थित है? नवामुंडी में। तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई थी? भागलपुर में। कब दी गई थी? 1785 ईस्वी में। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। 2.42%। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 40%। कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी कितनी है? 40% है। झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर स्थित है? तो दुमका में है। झारखंड इसे मंदिरों का गांव भी कहा जाता है। झारखंड में ग्लोबल स्किल समिट का आयोजन कब किया गया था? 10 जनवरी 2019 को किया गया था। खरवार आंदोलन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट। खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? जे हाफमैन है। झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 51.32% है। 51.32% है। 185 नंबर का प्रश्न है, विष्णु एवं भागवत पुराण में किस तीर्थंकर को नारायण अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है? तो ऋषभदेव जिसे आदि देव भी कहा जाता है। घोटुल क्या है? संथाल जनजाति का युवा गिरह। संथाल जनजाति प्रत्येक जनजाति के युवा गिरह को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। किसी में गीतीवाड़ा कहा जाता है, या किसी में अन्य नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सभी को ध्यान में रखना है कि संथाल जनजाति का युवा गिरह को घोटुल कहते हैं। अगला प्रश्न कि झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो छऊ नृत्य को। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2001 ईस्वी में। खड़िया समाज का राजा क्या कहलाता है? ढोकलो सोहोर कहा जाता है। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन सा क्षेत्र है? तो पाट क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पाट क्षेत्र है। अनुसूचित जाति का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? पाकुड़ है। अनुसूचित जाति है, जनजाति नहीं। झारखंड की कौन सी जनजाति लौह कर्मी है? तो असुर जनजाति। कौन सी जनजाति? असुर जनजाति। किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादाम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई? तो दलेल सिंह के समय। कब की गई थी? दलेल सिंह के समय। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना? तो 1958 ईस्वी में बड़ाकर नदी पर बना है। कब बना है? 1958 ईस्वी में बड़ाकर नदी पर बना है। किसे एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है? तो बोकारो स्टील प्लांट को। बोकारो स्टील प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाता है। राज्य आंदोलन को वैचारिक आधार प्रदान करने के लिए 6 से 7 मई 1978 को रांची में आयोजित झारखंड क्षेत्रीय बुद्धिजीवी सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? राधाकृष्ण ने की। किसने की? राधाकृष्ण ने की। अनुसूचित जातियों के लिए झारखंड में लोकसभा की कितनी सीटें आरक्षित है? तो 1 है, और जनजातियों के लिए 5 है। जपला
किस उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है? तो सीमेंट का है। किसका है? सीमेंट का है। चलिए, केंद्रीय, टुइला, बनम, भुआंग, इसराज, तीन तारा आदि वाद्य यंत्र किस वाद्य यंत्र के अंतर्गत आते हैं? तो तंतुवाद के अंतर्गत आते हैं। 200वां प्रश्न है, झारखंड की किस जनजाति से प्राप्त की गई भगवान महावीर की प्रतिमा रांची स्थित जैन मंदिर में 1918 में स्थापित की गई है? तो सराक। क्या है? सराक, सराक जनजाति। 201वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण किया गया है? तो अनुच्छेद 332। लोकसभा में है, लोकसभा के लिए अनुच्छेद है 330 और विधानसभा के लिए है 332। झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य का जन्म हुआ? तो सरायकेला जिला में, सरायकेला खरसावां जिला में। तो इस प्रकार हमने 200 प्रश्न का पुनरावृत्ति की। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा।